अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। उमरा वीज़ा के हवाले से पिछली वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई उमरा वीज़ा बंद हो गया है। कुछ लोग परेशान हैं कि उनकी फ़्लाइट्स बुक हैं लेकिन वीज़े का कोई पता नहीं, और कुछ इस वजह से डरे हुए हैं कि शायद पता नहीं कब दोबारा वीज़े ओपन होंगे। लेकिन हकीकत क्या है, क्या उमरा वीज़ा वाकई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। आज की वीडियो में हम एक एक पॉइंट बिल्कुल आसान अल्फाज में क्लियर करेंगे ताकि आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाए। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको हल भी बताऊंगा जिससे आप फौरन और बिल्कुल एक लीगल तरीके से वीजा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में कुछ सवालों के जवाब भी जो आपने कमेंट्स में किए हैं और ज्यादा लोगों को फायदा हो इसलिए वीडियो में वो बताए जाएंगे। सबसे पहले और सबसे अहम बात, उमरा वीजा बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, उमरा वीजा बिल्कुल बंद नहीं हुआ। असल मसला कुछ और है और ये जानना बहुत जरूरी है। सऊदी हुकूमत ने उन तमाम आईडीज को ब्लॉक कर दिया है जो गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी तरीके से वीजे बना रही थी। पहले होता यह था कि कोई भी शख्स आपसे कहता था कि वो आपको उमरा वीजा दे देगा, आप अपनी मालूमात देते थे, वो आगे किसी दूसरे एजेंट को देता था, फिर वो किसी तीसरे को भेजता था और आखिर में कई दिन के बाद वीजा मिल जाता था। अब इस दरमियान में हर बंदे का अपना कमीशन होता था, हर बंदे का चक्कर, और आखिर में नुकसान सिर्फ जाहिर को होता था। कभी वीजा डिले हो जाता था, कभी फ्लाइट कैंसिल हो जाती थी, कभी जाली वीजा के मसाइल सामने आते थे और कभी होटल की बुकिंग के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़ता था। और लोग जब होटल पहुंचते थे तो पता चलता था यहाँ पर उनकी बुकिंग नहीं है, फिर उनको दूसरे होटल जाना पड़ता था। तो इस चक्कर में उनको काफी ज्यादा उनका टाइम खराब होता था। अब सऊदी हुकूमत ने इस सारे मिडल मैन सिस्टम को खत्म कर दिया है। सिर्फ वही कंपनीज काम कर रही हैं जो सऊदी मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाकर 100% लीगल तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। ये कंपनियां आज भी नॉर्मल तरीके से वीजे जारी कर रही हैं और इनके साथ अप्लाई करने वालों को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि अब सिस्टम साफ और सीधा हो गया है। आप सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनीज या मुसूद प्लेटफॉर्म के जरिए अप्लाई करेंगे तो आपको ऑथेंटिक और गारंटीड वीजा मिल जाएगा। एक और अहम बात याद रखिएगा कि फ्लाइट हमेशा वीजा अप्लाई करने के कम से कम 7 से 10 दिन के बाद बुक करें। मतलब अगर आपने वीजा फर्स्ट को अप्लाई करना है और आप फर्स्ट को वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने अपनी जो फ्लाइट की बुकिंग है वो 7 या 10 तारीख के बाद करवानी है, ताकि अगर वीजा में थोड़ा सा भी डिले हो तो आपकी टिकट जाया ना हो। अच्छी बात यह है कि आप खुद भी नुस्ख प्लेटफॉर्म, वेब या ऐप के जरिए बराह रास्त वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मुकम्मल गाइड में एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ आ जाए। याद रखिए, मकसद ये है कि आप बगैर टेंशन के कानूनी और आसान तरीके से आपको वीजा मिले। रजिस्टर्ड कंपनीज की कंप्लीट डिटेल आपको सऊदी वेबसाइट या पाकिस्तान की मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। यहाँ से आप तस्दीक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो अगर आप रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको किसी किस्म का मसला सामने नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ सवालात और उनके जवाब की। तो लोगों ने पूछा है कि हम फ्लाइट कैसे बाद में बुक कर सकते हैं, जबकि अब वो मिनिस्ट्री की जो नई लॉ है उसके मुताबिक आपको होटल ट्रांसपोर्टेशन और जो रिटर्न टिकट है वो होगी तो ही आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि 1 सितंबर को आपने वीजा अप्लाई करना है तो आपने अपनी जो बुकिंग्स हैं वो कुछ दिन के बाद की करनी है, जैसे कि 7 सितंबर या 10 सितंबर तक, ताकि इन केस अगर आपको वीजा में कोई 2-4 दिन का डिले भी हो तो आप उसको मैनेज कर सके। ऐसा नहीं कि आपने 1 सितंबर को अप्लाई करना है और 2 सितंबर की आपने फ्लाइट बुक की हो, तो इस सूरत में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ कॉमेंट्स में ये पूछा जा रहा है कि क्या वीजा बंद है। जी वीजा बंद नहीं है, सऊदी की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन गैर रजिस्टर्ड आईडीज को बंद किया है। तो अगर आपने उनके थ्रू अप्लाई किया है तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब ये मसला रिजॉल्व होगा, जिसकी उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा, तो उसके बाद आपको वीजा मिल जाएगा या फिर आप रजिस्टर्ड कंपनीज के साथ वीजा अप्लाई करें। तो ये थी आज की मुकम्मल वजाहत। उमरा वीजा बंद नहीं हुआ, सिर्फ गैर कानूनी तरीके खत्म किए गए हैं। आप हमेशा लीगल और रजिस्टर्ड कंपनी के साथ या मुस्लिम प्लेटफॉर्म के जरिए अप्लाई करें ताकि आपको वक्त और दुरुस्त वीजा मिल सके। अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल है या मजीद रहनुमाई चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर सवाल का जवाब बर वक्त देने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कंफ्यूजन से निकल सकें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मिलते हैं एक और वीडियो में।